हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल। इसका ये पार्ट 2 है। अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। आज सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दी थी दो बायोलॉजिस्ट थे, श्लीडिन एंड शॉन। श्लीडिन और शॉन ने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल्स से मिलके बने हुए हैं। अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। यानी हमारी जो भी आप जिंदा चीज़ें देखते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी जिसमें भी लाइफ की एग्जिस्टेंस है वो ऑर्गेनिज़म सेल से मिलके बना हुआ है। यानी लाइफ की ज़िंदगी की एक बेसिक यूनिट सेल है, जिससे मिलके कोई ऑर्गेनिज़म बड़ा होके बनता है, बॉडी एक स्ट्रक्चरल रूप ले लेता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलके बने होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग यानी ऐसे सेल जो पहले से बने हुए हैं। ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये 3 पॉइंट हैं सेल थ्योरी के, आप ये अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद रखना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वायरसेस, जो वायरस होते हैं, वायरस आर एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। यानी वायरस जो हैं उनमें ना ये पॉइंट काम करता, ना ये, तो वायरस सेल से मिलकर नहीं बने होते हैं। क्लियर? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं कि कितने तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। 2 तरीके के सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सेल्स तो एक तरीके के होते हैं, पर 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं। यहाँ पे जो यूनि लिख रहा है, इस यूनि का मतलब होता है सिंगल, वन सेल से मिलके जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो बहुत सारे मल्टी सेल से मिलके बने होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। फॉर एग्जांपल के लिए प्लांट, ट्रीज, कोई भी एनिमल, कोई भी इंसान, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। आपने इनके बारे में बचपन में और अपनी जो छोटी क्लासेस हैं उनमें पढ़ा होगा। क्लियर? ये तो हमारे टाइप्स ऑफ सेल्स और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे। अब हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं? मल्टीसेलुलर में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर का फंक्शन क्या है? ऑल फंक्शंस आर प्री परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल, यानी जितने भी फंक्शंस होते हैं एक सेल के, वो सिर्फ एक सिंगल सेल ही फंक्शन करता है, बाकी नहीं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑब्वियसली एक ही सेल होगा, उसको ही सारे काम करने पड़ेंगे। मल्टी सेलुलर में डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस करते हैं किसी बॉडी के। क्लियर? हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स होते हैं, सेल्स मिलके अपना टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनाते हैं और सबके एक स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। हमारा दिल धड़कता है, ब्रेन हमारा बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, और किडनी हमारा फिल्ट्रेशन करता है, स्टमक डाइजेशन करता है। ये सब काम सबके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर नॉट परफॉर्म। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हमें ये होता है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम को बांटना, कि काम अलग अलग सेल, हर सेल को एक ना एक काम बांट दिया जाता है, ये कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर पाई नहीं जाती, बट हाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स को स्पेसिफाई कर दिया जाता है स्पेशल फंक्शंस करने के लिए। तो डिवीजन ऑफ लेबर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो ये पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए ना। और रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द सेम सिंगल सेल, एक ही सेल रिप्रोडक्शन कर देता है, रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसे और सेल्स। पर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज सेल्स यानी जर्म सेल्स पार्ट लेते हैं रिप्रोडक्शन में। जैसे कि ह्यूमंस में इन मेल ये सेल होता है स्पर्म। क्लियर? लाइफ स्पैन कैसा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का? बहुत छोटा, बहुत जल्दी मर जाते हैं।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही लंबा चलता है, यानी ज़्यादा उम्र होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस। तो आपको ये पूरी टेबल अच्छे से लर्न कर लेनी है, ये आपके काम आएगी। ये डिफ्रेंसिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स पे। क्लियर? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है इसके बेसिस पे अगर सेल्स को हम डिवाइड करें तो दो तरीके के सेल पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जब हम देख रहे थे कि क्वांटिटी कितनी थी सेल की, जो क्वांटिटी है एक सेल है ज़्यादा सेल है, तब यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर सेल्स बन रहे थे, ऑर्गेनिजम्स बन रहे थे। अब जब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो दो तरीके के सेल्स हैं, प्रो और यूकैरियोटिक सेल्स। इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट इन साइज, यानी साइज बहुत छोटा होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, और यूकैरियोटिक सेल्स ये होते हैं फेयरली लार्ज इन साइज। इनका जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक से कंपैरिजन करें तो। न्यूक्लियर रीजन यानी न्यूक्लियोइड नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो न्यूक्लियर रीजन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उन न्यूक्लियर रीजन है उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती, यानी न्यूक्लियोइड में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई नहीं जाएगी। किस टाइप के सेल्स के? प्रोकैरियोटिक सेल्स के। पर यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। आगे पढ़ते हैं, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है, पर जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मोर देन वन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स हमारे डीएनए बनाते हैं, इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, यानी मेम्ब्रेन ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज जिनमें मेम्ब्रेन पाई जाए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती, बट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक में ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। अब ये सेल ऑर्गेनेलीज होती क्या हैं? सेल ऑर्गेनेलीज सेल के ऑर्गन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, ये सब सेल के ऑर्गन्स हैं जिनसे सेल मिलके बना है। सेल डिवीजन बाय फिजन और बडिंग, इधर सेल का डिवीजन यानी सेल जो बढ़ता है वो किससे बढ़ता है? वो बढ़ता है फिजन और बडिंग से। प्रोकैरियोटिक में होता है फिजन और बडिंग। फिजन यानी एक सेल का दो टुकड़ों में टूटना, और उन दोनों से जो टुकड़े हैं उनका एक नए सेल में अपने आप को डेवलप करना कहलाता है फिजन, या फिर बडिंग। एक सेल में से एक बड निकली, वो टूट के दूसरा सेल बना देगी, ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल। पर यूकैरियोटिक सेल में सेल का जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस या मायोसिस से होता है। माइटोसिस और मायोसिस क्या होता है इसे भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके, आगे चलते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर एंड स्प्रेड नॉलेज। थैंक यू।